एक बेसिक डे स्किन केयर रूटीन जो आपके स्किन के ट्रेनर्स ने आपको बताया, जिनकी भी ट्रेनिंग आपने अटेंड की है अभी तक, और नहीं की है तो आपकी ट्रेनिंग ऑलरेडी अलाइन है, जल्दी ही होंगी आपकी स्किन स्नेस एलीट की ट्रेनिंग। तो बेसिक स्किन केयर जो होता है वो जरूर लगाइए। बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, फाउंडेशन और मॉइस्चराइजर को मिलाया और लगा लिया। बहुत सारी फीमेल्स को मैंने देखा है, फेस वॉश किया और कोई भी बीबीसीसी क्रीम उठाती हैं और उसी को लगा लेती है, फिर वो फटनी शुरू कर देती है। नो, मेकअप की स्टेबिलिटी, मेकअप का ग्लो, मेकअप की लास्टिंग, स्किन में मॉइस्चराइजेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज एक प्रॉपर सीटीएम प्रोसेस कीजिए, सनस्क्रीन लगाइए, उसके बाद मेकअप के स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहला स्टेप आता है प्राइमर, जो आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, प्राइमर, सबसे पहले प्राइमर आता है। ठीक है, थोड़ा दूर से इसलिए दिखा रही हूँ, पास लेके जाऊंगी तो ये इनविजिबल हो जाएगा बाहर। ये देखो, है ना, इनविजिबल हो जाता है। तो ये है प्राइमर। ठीक है, दिस इज प्राइमर। प्राइमर जो होता है वो आपकी स्किन पे एक लेयर क्रिएट करता है, एक परत बनाता है, जिससे आपके पोर्स जो बड़े बड़े दिख रहे होते हैं वो थोड़े ब्लर हो जाते हैं, ऑयल कंट्रोल हो जाता है और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है, लंबे टाइम तक टिकता है, क्योंकि ऑयल की जो वो परत आती है वो नहीं आती है। जहां वो परत आती थी कि मैं पूरे दिन फील्ड में घूम रही हूँ, मेरा बहुत ऑयल आया जिससे मेकअप डिस्टर्ब हो गया, तो वो मुश्किल से 5 से 10% आएगी और कुछ केसेस में तो वो बिल्कुल ही नहीं आती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, प्राइमर लगा अगर आप लगा रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 मिनट उसको दो सेट होने के लिए। हम क्या करते हैं, प्राइमर लगाया और उसके बाद जल्दी जल्दी फाउंडेशन लगा लिया या बीबीसीसी क्रीम लगा लिया, कुछ लगा कॉम्पैक्ट लगा लिया, उससे स्किन ड्राई हो जाएगी अगर वो सेटल नहीं हुआ। तो 5 से 7 मिनट उसको सेटल होने में लगते हैं। फिर आती है आपकी कंसीलर, जो आपके दाग धब्बों को छुपाने में मदद करता है। कंसीलर दाग धब्बों को छुपाने में मदद करता है। कंसीलर अंडर आई एरिया में काले घेरे हो रहे हैं, डार्क पैचेस, झाइयां हो रही हैं, राइट। इसके अलावा आपको कहीं पे भी डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, आप अपने कंसीलर को यूज कर सकते हैं। तो उसकी एक ट्रिक होती है कि आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन टोन से 1 से 2 टोन डार्क शेड यूज कीजिएगा। आपका जो भी स्किन टोन है उससे 1 या 2 टोन डार्क शेड। फिर आता है आपका स्ट्रोब क्रीम। दिस इज अ स्ट्रोब क्रीम, ये है आपका स्ट्रोब क्रीम। ठीक है, 1 मिनट में दिखा देती हूँ आपको, रुक जाओ। ये है आपका स्ट्रोब क्रीम। ठीक है, ये उनके लिए है जिनको मेकअप में शाइन चाहिए या नो मेकअप मेकअप लुक चाहिए। ठीक है, मैं अभी प्रोडक्ट्स वीडियो के बाद कुछ हाथ पे लगा के दिखाऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद आता है आपके फाउंडेशन। अगर आपको 8 घंटे का स्टे चाहिए तो ये वाली फाउंडेशन, 1 सेकेंड, क्लैरिटी नहीं आ रही, हाँ, ये वाली फाउंडेशन स्किन टिंट के नाम से आती है। स्किन टिंट जो है आपका, वो है आपका 8 घंटे, मीडियम कवरेज 8 घंटे का फाउंडेशन है, 8 घंटे तक मेकअप टिकाए रखता है। अगर आपको 12 घंटे या स्किन बहुत चिपचिपी है या आपको और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए कि यार मेरे को 8 घंटे नहीं, कम से कम 12 घंटे तक जो टिका रहा है मेकअप, ऐसा चाहिए, तो उसके लिए अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन आती है हमारी। या जिनकी स्किन इतनी ऑयली है कि कोई मेकअप टिकता ही नहीं है, कोई फाउंडेशन टिकता ही नहीं है, तो ये है हमारी थोड़ी सी थिक बेस और फुल कवरेज के साथ में। शेड कैसे बताएंगे, ध्यान से सुनो, 4 तरीके के शेड होते हैं। तो पहले ऐसे 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 करके शेड, लाइन वाइज शेड लिखो, ऐसे करके लाइन वाइज शेड। पहला शेड है फेयर, दूसरा शेड है न्यूट्रल, तीसरा शेड है विटिश, मैं चैट में लिख रही हूं। पहला शेड है फेयर, दूसरा शेड है न्यूट्रल, न्यूट्रल, तीसरा शेड होता है आपका विटिश एंड लास्ट शेड होता है आपका डस्की। चैट में लिख दिया है, देखो, इसको ऐसे लाइन वाइज लिख लो ताकि इसके आगे आप फाउंडेशन लिख सको।
नंबर लिख सको। ठीक है, आप पहले लिखो स्किन टिंट, एक कॉलम बनाओ स्किन टिंट, उस पे लिखो स्किन टिंट, स्किन SKIN, स्किन TINT, टिंट, स्किन टिंट। ठीक है, ठीक है, स्किन टिंट लिखिए। अब एक नंबर जो जाएगा वो फेयर और न्यूट्रल के लिए जाएगा, लिख लो। फेयर और न्यूट्रल के आगे 1 नंबर डाल दो। ठीक है, विटिश के आगे 2 नंबर डाल दो, इसका शेड नंबर बता रही हूं। और डस्की के आगे 3 नंबर डाल दो। डस्की किसे बोलते हैं? जिसे आप आम भाषा में बोलते हैं मैडम ये तो काला है। काला मत बोलना, ये टर्म बहुत खराब है, ये मत यूज करना, अच्छी नहीं है, आपका बना बनाया कस्टमर खराब कर देंगे। डस्की या TAN, टैन कॉम्प्लेक्शन, दोनों में से एक टर्म बोल सकते हो आप। फेयर और न्यूट्रल के लिए नंबर 1, विटिश के लिए 2, डस्की के लिए तीसरा नंबर। अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन लिखो। यहाँ पे प्रोडक्ट आपने शेड लिखे थे, यहाँ पे कॉलम बनाया, दूसरा कॉलम बनाओ। ठीक है, दूसरा कॉलम बनाओ अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। ये देखो, ये स्क्रीन पे मेरे कर्सर जहाँ पे इसका ये नाम लिखा है अल्ट्रा स्मूथ। फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए नंबर 1 और 2 दे सकते हो। 6 शेड आते हैं अल्ट्रा स्मूथ में। अगर कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो 1 या 2, दोनों में से जो भी अवेलेबल है आप दे सकते हो। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्शन में 3 और 4 नंबर दे सकते हो। विटिश कॉम्प्लेक्शन में 5 नंबर और डस्की में 6 नंबर। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। 1 और 2 आप दे सकते हैं फेयर में, 3 और 4 न्यूट्रल में। सपना जी न्यूट्रल की स्पेलिंग गलत है, एक बार चेक कर लो बहन। ठीक है, रीराइट कर दो, नहीं तो लोग वही लिख लेंगे। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट। ठीक है, ठीक है, हाँ फेयर, वेरी गुड मैम, थैंक यू सो मच सपना मैम, आपने ये थोड़ा सा इनिशिएट लिया मेरे लिए। फेयर में 1 और 2, न्यूट्रल में 3 और 4, विटिश में 5 और डस्की में 6 नंबर। फेयर इनफ? ठीक है, कॉम्पैक्ट का एक ही उसूल है, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं इसमें कोई शेड इसमें भी है। जो भी आपका फाउंडेशन का शेड नंबर होता है उससे एक टोन लाइट लेना है बस। अगर फाउंडेशन का शेड नंबर मान लो 4 है तो कॉम्पैक्ट 3 नंबर ले लेना, खत्म। ठीक है, 13 नंबर हेमलता मैम, 13 नंबर कोई कॉम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, क्या लिख रहे हो आप लोग? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, समझ में आ गया? तो काफी समझ में आ गया होगा। अब हमारे प्रोडक्ट की स्पेशलिटी जान लेते हैं। देखिए, फेस मेकअप में हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सबसे बड़ी बात फिनिश जो है वो बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ फिनिश के साथ में है। दूसरा पोर ब्लरिंग है, मतलब ओपन पोर्स इतने विजिबल नहीं होंगे, जो मेकअप के बाद पोर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं वो नहीं होंगे। नेचुरल कवरेज है, शेड मैंने बता दिए, मल्टीपल शेड्स हैं, स्वेट और वेदर रेजिस्टेंट है। मैं ये नहीं कहूंगी स्वेट प्रूफ है, गर्मी में अगर आप चल रहे हो तो नॉर्मल पसीना आएगा ही आएगा, लेकिन उससे मेकअप बहेगा नहीं आपका। और लॉन्ग लास्टिंग ग्लो है। और जितने लोग मेरे से रामनगर में मिले हैं उनको पता है, बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते भी थे मैम आपका सुबह से शाम हो जाती मेकअप नहीं हटता। मेकअप के एक ही उसूल होता है, आप उसे हर 3-4 घंटे में थोड़ा सा टचअप मारते रहो। अब वो भी रिक्वायरमेंट है, तो अब जैसे सर्दी में रिक्वायरमेंट नहीं होती, गर्मी में थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी आई मेकअप, आंखें। आई मेकअप जितना इंपॉर्टेंट है उतना सेफ भी है हमारा। तो आई मेकअप के लिए मेरे पास आता है यहाँ पे काजल, आईलाइनर, मस्कारा। ये प्रोडक्ट स्मच प्रूफ है और इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरा हाथ देखो आप, पहले देखो, प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ, अभी मैं इसका
दिखाऊंगी। ये है मेरा स्निस का काजल, ये मैंने आपके सामने लगा लिया है। थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ स्मज प्रूफ किसे कहते हैं। आपके सामने लगाया मैंने। स्मज प्रूफ है, यानी कि लगाओगे तो फैलेगा नहीं, 24 घंटे का होल्ड है, बोल्ड और डिफाइन आईज देता है आपको, इंस्टेंट लिफ्टिंग करता है, कॉन्फिडेंस। और अच्छी बात बता दूं आपको, काजल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब आप लगा लो बहुत कॉमनली यूज होता है, और लोगों को, गर्ल्स को, हर एज ग्रुप के फीमेल जो भी काजल यूज करती हैं, ठीक है, उनको दोस्त वो चाहिए ही चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी का काजल चाहिए। और मैं आपको बता दूं, हमें लगता है ये काजल यार सस्ता वाला ढूंढ रही है, नहीं ऐसा नहीं है। लोग महिलाएं अच्छा काजल ढूंढती हैं, वो काजल में अच्छा इन्वेस्ट करती है, और हम तो यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग में प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है लिप कैटेगरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिप कैटेगरी, बहुत जरूरी है। लिपस्टिक एक महिला की दोस्त होती है, राइट? लिपस्टिक एक महिला की दोस्त होती है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं, लिपस्टिक से पहले लिप केयर करना जरूरी है। और जितने भी यहाँ पे जेंट्स पैनल पे जुड़े हुए हैं, उनको लगता होगा यार ये रील में कौन से फिल्टर लगते हैं कि सारे लोग बड़े अच्छे दिखते हैं। वो फिल्टर नहीं होता दोस्त, वो मेकअप होता है जेंट्स के फेस पे। तो अभी मैं जब अगली 2-3 स्लाइड में दिखाऊंगी कि मेकअप मेन के लिए, एक जेंट्स के लिए क्या मेकअप प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिप्स हाइड्रेटर, लिप्स को ट्रीट करें, हाइड्रेट करें। किससे? सबसे पहले लिप बाम से करें। हमारे पास लिप बाम्स आती हैं, बहुतों को लगता है इसमें देख के मैडम कलर है, देखो क्या कलर है, कलर है ही नहीं। कलर इतना कलर नहीं है कि आपको वो लिपस्टिक वाली फीलिंग दे देगा। तो डे टाइम में आप लिप बाम लगाएं, नाइट में आप लिप ग्लॉस लगाएं, जिससे ये जो ग्लॉस होता है, जिसमें आपको बॉटल में देख के लग रहा होगा ओहो कितना ज्यादा इसके अंदर कलर है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, यहाँ दिखाऊं? अब आप देखो इसके अंदर कलर दिखा आपको? नहीं दिखेगा, क्योंकि लिप ग्लॉसेस में ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन ज्यादा होता है और कलर का टिंट इफेक्ट कम होता है। इसीलिए ग्लॉसेस जेंट्स को, स्कूल कॉलेज के बच्चों को, मतलब जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उनको आप दे सकते हैं। इससे लिप्स हाइड्रेट भी रहेंगे। दूसरा, एक जो माइंडसेट होता है कि मॉइस्चराइजेशन नहीं आ रहा, थोड़ा कलर, लाइट सा कलर मिल जाए, वो भी मिलता रहेगा, अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट आता है। इसके बाद आती है हमारे पास लिपस्टिक। दो तरीके के लिपस्टिक, क्रेम लिपस्टिक, एक सेकेंड, ये देखो, और लिक्विड लिपस्टिक। एक चीज मैं बता दूं, मेरे पास फीडबैक आया था, ज्यादा तो नहीं आए बट एक का फीडबैक आया, मैडम ये लिपस्टिक टिकती नहीं है। दोस्त, ये नॉन ट्रांसफरेबल लिपस्टिक नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने अभी लगाया 1 घंटे में ही निकल जाएगी। नो, निकल ही नहीं सकती। ये आराम से आपके कम से कम 4-5 घंटे खींचती है, और अगर आप ये लगा रहे हो तो 8 से 12 घंटे कहीं नहीं गए दोस्त, आराम से चलती है। लिपस्टिक लगाने का तरीका बहुत मैटर करता है। तो छोटी सी ट्रिक्स बता रही हूँ। सबसे पहले फीमेल्स ध्यान से सुने, लिपस्टिक कैसे लगाते हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा मैम लिपस्टिक तो ऐसा प्रोडक्ट है जो हम काफी टाइम से लगाते आ रहे हैं, पर आज समय है उसको थोड़ा सा ठीक करने का, ठीक है, थोड़ा सा ठीक करने का। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं मैम, लिप ग्लॉस रात को बिल्कुल लगा सकते हैं, ट्रीटमेंट का काम करेगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनिए लिपस्टिक कैसे लगानी है। हमेशा याद रखिए, जब आप स्किन केयर कर रहे हैं, स्किन केयर फेस पे कर लिया, जब आप मेकअप बेस सेट करते हो, है ना, मान लो आप कंसीलर लगा रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो, लिप्स पे भी लगाओ उसे। कंसीलर, हल्का सा फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट लगाया, या सिर्फ कंसीलर और कॉम्पैक्ट लगाया और हल्का सा लिप बाम लगा के छोड़ दिया 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद लिप लाइनर से
ड्रॉ करो, लिप्स को शेपिंग दो, उस लिप लाइनर को या उससे लाइट शेड के लिप लाइनर को हल्का सा फिल करो। और अगर आप बुलेट ये वाली लिपस्टिक लगा रहे हो तो डायरेक्टली लगा सकते हो, लेकिन अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हो तो दो तरीके हैं लिपस्टिक लगाने के। कैसे? हम क्या करते हैं, लिपस्टिक ऐसे निकाला और ऐसे लगा लिया। नो, लिपस्टिक आप देखो कितना प्रोडक्ट है, लिपस्टिक को थोड़ा सा वाइप ऑफ करो और तब सिंगल सिंगल स्ट्रोक में लगाओ। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है लिप फिलर ब्रश, जो मार्केट में लिप ब्रश आता है, आप वो लेके उससे लगाओ। इससे लिक्विड लिपस्टिक जो है, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक मैटिफाइंग फॉर्म में होती है, थोड़ी सी ड्राई फॉर्मुलेशन में होती है, मतलब फॉर्मुलेशन ऐसा होता है कि वो टिके, लॉन्ग लास्टिंग बने। अब अगर आप लिपस्टिक को ओवरलैपिंग कर लोगे, मल्टीपल लेयर परत मोटी कर लोगे, तो वो जल्दी उखड़ जाएगी। फिर हमें आती है, मैम मेरी लिपस्टिक तो जल्दी निकल जाती है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, ऐसे लिपस्टिक लगाइए तो लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगी। और प्लीज लिपस्टिक को प्रॉपरली उतारिए। सबके घर में हमारे ब्रांड का, एसलीपीएस का नारियल कोकोनट ऑयल है, होगा ना? हल्का सा उसे रब करोगे, लिप्स कॉटन से, गीले कॉटन से वाइप ऑफ करोगे, लिपस्टिक बाहर। ठीक है, लिपस्टिक पूरी बाहर। और ऐसे ही आप अपना फेस मेकअप भी उतार सकते हो, हल्का सा उसे रब करो। ठीक है, किसी और ब्रांड का कोशिश करना आप नारियल तेल ना यूज करो, उसका रीजन है क्योंकि वो कोल्ड प्रेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए। और इसके अलावा हमारे पास आता है सिंदूर। अच्छा, हमारी लिपस्टिक की क्वालिटी क्या है? 12 से ज्यादा शेड है हमारी दोनों लिपस्टिक्स में, स्मूथ है, नॉन स्टिकी है, हाइड्रेटिंग है, नरिशिंग फॉर्मूला के साथ में है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए, छोटी छोटी वैनिटीज बनाइए, उनकी वैनिटीज को असेंबल करो। ठीक है, और उनकी पिक्चर्स वगैरह अपने इंस्टा पे डालो, अपने फेसबुक पे डालो अपने। उससे क्या होता है, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ता है। और याद रखिएगा, वैनिटीज आपको सेविंग्स ज्यादा देती हैं। सिंगल प्रोडक्ट बाय करने से ज्यादा बेटर वैनिटीज में लोगों को इन्वेस्ट करवाइए। मेंस ग्रूमिंग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे महिलाएं, मैडम तो सिर्फ महिलाओं के लिए बता रही है। नहीं भैया, आप लोगों के लिए भी है। मेंस अपनी ग्रूमिंग कैसे कर सकते हैं? सेम अपना स्किन केयर किया, हल्का सा प्राइमर लगाया। प्राइमर कैसे होता है देखो, देखो हल्का सा लगा के दिखाती हूँ। हल्का सा प्राइमर लगाया, पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हो या जहां आपको ऑयल आता है। लेकिन प्राइमर मॉइस्चराइजर का काम नहीं करता, तो कृपया करके मुंह धो के सीधा प्राइमर मत लगा लेना। मैडम प्राइमर लगाया था, मेरी स्किन फट गई, क्योंकि बिना मॉइस्चराइजर और एसपीएफ के लगाया था, इसलिए फट गई। प्राइमर मॉइस्चराइजर नहीं है। जैसे पानी अलग होता है, कोल्ड ड्रिंक अलग होती है, वैसे ही मॉइस्चराइजर अलग होता है, प्राइमर अलग होता है। ठीक है, इसके बाद आप हल्का सा कंसीलर जहां जहां डार्क प्रॉब्लम है वहां लगाओ। सपोज कहीं पे भी डार्कनेस हो रही है, ठीक है। एंड साथ में आप क्या कर सकते हैं, एक मिनट मैं बता देती हूँ, मेरे पास होगा तो मैं बता देती हूँ। अभी मैं दिखाऊंगी, जब वीडियो के बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर दिखाऊंगी, ब्यूटी ब्लेंडर कैसा होता है वो दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आप कॉम्पैक्ट लगाओ, लिप बाम लगाओ और आप बाहर जा सकते हो। पार्टी में जाना है आपको तो प्राइमर लगाओ, फिर हम लगाएंगे स्ट्रोब क्रीम। अब मेरे हाथ देखो, अब मैं इसमें हल्का सा स्ट्रोब क्रीम लगाऊंगी और आप देखना ये कितनी बढ़िया शाइन मुझे देगा। अब आप देखिएगा, एक स्मूथ शाइनी इफेक्ट इसने मुझे दे दिया। प्राइमर, स्ट्रोब क्रीम, हल्का सा कंसीलर लगाना है तो लगा लो, कॉम्पैक्ट और मस्कारा लिप बाम लगा के आप चले जाइए, दैट्स इट।
और जेंट्स को बता दूं, जितने लोगों को लगता है कौन करे इतना, जिसको चाहिए बिजनेस इतना, वो करेगा मेकअप भी उतना। ठीक है, करना तो शुरू करो, लोग आप ही को फॉलो करेंगे। हमारी प्रॉब्लम ये है, हाय वो ऐसे ना बोल दे, वो वैसे ना बोल दे। हो सकता है वो यही बोल दे, भाई तेरा चेहरा चमक रहा है, मेरा भी चमका दे। क्यों बाय करना है? आज की ट्रेनिंग के बाद जिन्होंने बाय नहीं किया है वो आज कर ले, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग की कॉस्मेटिक रेंज है हमारे पास। लग्जरी क्वालिटी इंडियन प्राइसिंग में हम दे रहे हैं, हर वैनिटी पे ह्यूज सेविंग हम दे रहे हैं, और हमारे साथ हर एक मेकअप की परचेज का मतलब होता है विमेन एम्पावरमेंट, पहला कदम नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ाना। सो दिस इज अ टाइम कि भाई आप क्या करें, कॉन्फिडेंस वेयर करें स्निस के साथ में। नाउ दिस इज द डेमो टाइम। मैं आपको डेमो दिखाने से पहले मेरी नीचे देखो, यहाँ पे मेल आईडी लिखी हुई है, इसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिए, इसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। trainer.skincare, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू सो मच, @slpswellness.co.in। ठीक है, और वीडियो चलाने से पहले, अभी मैं पहले स्टॉप शेयरिंग कर दूं पीपीटी, है ना। वीडियो चलाने से पहले मैं पहले वीडियो तो ऑन कर लूं आप लोगों के लिए, पता चले वीडियो ही ना दिख रही हो, है ना। ओके, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दो हाँ मुझे, 1 सेकेंड। दिस इज माय, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो अभी पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं जो मैं दिखाना चाह रही थी। मेरी स्क्रीन देख रहे हो? काजल दिख रहा है? अभी अभी आई शो यू समथिंग। हाथ देखो मेरे, काले कूले तो नहीं हो रहे? काले तो नहीं हो रहे? ऐसे नहीं हो रहे ना? ये देखो, फैला, फैला, चैट में लिख के बताओ फैला कि नहीं फैला। अरे फैला कि नहीं फैला? नहीं फैला। अभी और दिखाती हूँ, रुको जरा। ये देखो, ये ऐसे ऐसे करते हो ना, ये देखो, टेंटिनन, नहीं फैला। मैडम मेरा काजल फैल जाता है, क्योंकि यहाँ आपका देखो, यहाँ ऑलरेडी ऑयल होता है, थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो इस एरिया में काजल आई मेकअप करने से पहले हल्का सा कंसीलर और लूज पाउडर लगा के सेट कर दो, फिर काजल लगाओ और हल्का सा आई ब्रश से उसे ब्लेंड कर दो, कभी नहीं फैलेगा काजल। ठीक है, अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, और ये मुझे चाहिए। मैंने देखा था यहाँ पैनल पे बहुत सारे लोगों ने एक बोला था कि वो मेकअप यूजर्स हैं। जितने लोग मेकअप यूजर्स हैं, मुझे चाहिए आप लोगों के रिकॉर्डेड फीडबैक्स। ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, अपना कांटेक्ट नंबर मेरी मेल आईडी पे छोड़ दो, साथ में यहाँ भी छोड़ दो, और फिर मैं आपके साथ अभी वीडियो, जब तक मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप कांटेक्ट नंबर चाहो तो मैं भी 5 मिनट का टाइम दूंगी। ठीक है, आपको भी। हाँ, थैंक यू सो मच, लवली 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 सुरेखा, थैंक जी, थैंक यू। हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे आपकी वीडियो शूटिंग के लिए, आप अपनी वीडियो कैसे शूट करेंगे उसके लिए हम भेजेंगे आपको, मैं बताऊंगी आपको, या हमारा कोऑर्डिनेटर आपके साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा। ठीक है, वही लोग भेजे जो अपनी वीडियो फीडबैक वीडियो मेकअप की देनी है, ये याद रखना। मुझे हेल्थ की या किसी अदर प्रोडक्ट की नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेस कॉस्मेटिक की मेकअप वीडियो मैं लूंगी आप लोगों से, ये मेरी कोऑर्डिनेटर आपको फोन करेंगे हमारे। तो वही लोग मुझे अपना नंबर शेयर करें जो लोग मेरे साथ, हमारे साथ, और ये मेकअप फीडबैक वीडियोस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएंगी। ठीक है जी, तो ये नंबर मेरे साथ शेयर करें, और मेरी मेल आईडी पे भी छोड़ देना नंबर, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी मेल आईडी पे भी नंबर छोड़ देना प्लीज, हाँ प्लीज। अब मैं आपके साथ मेकअप वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो चलिए मेकअप वीडियो देखते हैं। प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं? मैडम प्रोडक्ट तो बता दिए, लगाने तो बता दो। तो लगाने के लिए
मेरी एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। एक सेकेंड, हाँ। हेलो एसडीपीएस फाइटर्स, मैं सुगंध वाले हैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसको अच्छे से हम इस तरीके से डैप करेंगे। नाउ सी द डिफरेंस, ये देखिए आपको एक क्लियर डिफरेंस दोनों साइड पे नजर आएगा। और
अब हम यूज कर रहे हैं हमारा लूज पाउडर बनाना पार्ट विद द हेल्प under eye area and including full face with the help of dabbing. dab करते हुए हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई करें। इससे हम और चल रहा है हमारा जिसे सबसे नीचे की तरफ एंड देन अपवर्ड हमारी आईज में करेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिप बाम। Now see the difference. आप दोनों तरफ का अंतर देख सकते हैं। एक है कंप्लीट मेकअप लुक जो आप डेली बेसिस में कैरी कर सकते हैं और इजीली स्टेप्स के साथ है, और एक सिर्फ लिपस्टिक का लुक। सो कंप्लीट करेंगे और जो स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो किए थे सेम स्टेप्स हम यहाँ फॉलो करेंगे। दिस इज द फाइनल लुक और आप देख सकते हैं हमारा डेली लुक कंप्लीट है। जस्ट अ मोमेंट। पसंद आया? हुआ है। और देखिए मैंने चैट बॉक्स में किया है, प्लीज मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा और आज सिर्फ अपना नाम और नंबर मेरी मेल आईडी पे भी शेयर कर दीजिएगा। इन केस मैं यहाँ से ना उठा पाऊँ ये नंबर कनेक्ट कर लेंगे। हाँ जी, तो पसंद आया? देखिए इस पैनल पे एक और ट्रेनिंग है जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो मेरे पास मात्र 5 मिनट हैं, ठीक है? और ब्यूटीफुल मैम, ठीक है। कुछ डाउट है? कंसीलर कैसे लगाना है, कलर करेक्टर कैसे लगाना है ना? थैंक यू जी। तो जल्दी से बताइए मुझे सबसे पहले कि आपको आज का ट्रेनिंग सेशन विद वीडियो